नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप, लाखों सामान जलकर खाक। उत्तर भारत में मौसम का कहर, देहरादून में बादल फटने से मची तबाही। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत, 11 जिलों का करेंगे भ्रमण। हजारीबाग में करोड़ों के खर्च से बनी 100 दुकानें खंडर में तब्दील, बोले विधायक, जनता के पैसे की हो रही बंदरबाट। अचानक जहरीले धुएं से ढका जमुड़िया का न्यू केंदा इलाका, लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर राजधानी रांची से आई है, जहां धुरवा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में डेवलपमेंट सेक्शन में सोमवार की रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरे मुख्यालय परिषद में अफरा तफरी मच गई और आग सेक्शन में रखे 13 से ज्यादा कंप्यूटर को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही डेटा सेंटर के कर्मियों और गार्ड्स ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक डेवलपमेंट सेक्शन में वेबसाइट पर अपलोड से लेकर कई अहम कार्य किए जाते थे, लेकिन कंप्यूटर जल जाने से फिलहाल यह कामकाज प्रभावित हो गए हैं। पुलिसकर्मियों ने बताया कि आग सिर्फ पहले माले तक सीमित रही, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। वहीं पुलिस प्रवक्ता आईजी माइकल राज ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड से आई है, जहां मंगलवार को उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया है। उत्तराखंड और हिमाचल में अगर हम बात करें तो भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। देहरादून के मशहूर पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव में कई दुकानें और घर बुरी तरह से प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में हुई मूसलाधार बारिश से हालत भयावह हो गई। इधर फन वैली के पास और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के समीप देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं तपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 1 से 2 फीट तक मलबा भर गया, जिससे मंदिर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। आईटी पार्क के पास सड़कों पर वाहन बहते दिखाई दिए। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में बचाव दल जुटा हुआ है। अब रुख बिहार का करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जन समर्थन मजबूत करने के लिए मंगलवार से अपनी 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर 11 जिलों से गुजरेगी और 20 सितंबर को वैशाली में संपन्न हो गई। तेजस्वी यादव इस दौरान नालंदा, बेगूसराय, पटना, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जैसे जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा में जनसंवाद कार्यक्रम भी होंगे, जहां वे स्थानीय लोगों से सीधे जुड़कर अपनी बात रखेंगे। आरजेडी का कहना है कि यह अभियान बिहार में वोटों की चोरी के खिलाफ एक सशक्त संदेश होगा, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग को तेज करेगा। तेजस्वी के अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर और महुआ जैसे अहम सीटों का भी इस यात्रा में खास तजब्बू दी जाएगी। यह दौरा चुनावी माहौल में आरजेडी के लिए ताकत जुटाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अब बात हजारीबाग की, जहां नगर निगम ने 4 साल पहले फुटपाथ दुकानदारों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर 100 अस्थायी दुकानों का निर्माण कराया था। आज इनमें से ज्यादातर दुकानें खंडर बन चुकी है। ना शटर लगाए गए, ना मजबूत ढांचे तैयार किए गए। नतीजा यह हुआ कि 20 से 25 दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें आंधी, पानी और चोरी की भेंट चढ़ गई। दुकानदार अब भी सड़कों और नालों के किनारे सब्जी बेचने को मजबूर हैं। मामले पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसे जनता के टैक्स की खुली लूट बताते हुए निगम और जनप्रतिनिधियों पर जमकर हमला बोला है और इसे जनता के पैसे की लूट बताया। विधायक ने चेतावनी दी है कि दुर्गा पूजा के बाद वे आंदोलन करेंगे। वहीं दुकानदारों ने भी जांच और मुआवजे की मांग उठाई है।
इधर निगम की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, करोड़ों का नुकसान नहीं, करोड़ों का बंदर बाट हुआ है। ये जो शेड लगा था, किसने लगाया और क्यों लगाया और किसका मंतव्य लेके लगाया गया था, इस पे जांच होना चाहिए। ये सिर्फ लूटने का एक धंधा था, लूट खसोट करके करोड़ों रुपया का बंदर बाट हुआ। इसका जांच होना चाहिए और जो भी इसमें चिन्हित हो उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई मिल जाएगी। आज हमारे फुटपाथ में जितने भी वेंडर हैं दर दर भटक रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, नालियों में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए और जिस तरह का बनाया है वहाँ एक जानवर भी नहीं बैठ सकता। आदमी तो छोड़िए, जानवर भी बैठे, उसका क्या लंबाई क्या चौड़ाई होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए था, कभी किसी ने नहीं सोचा। जिस तरह से हुआ, घटिया से घटिया सेट लगा के बैठ के, अगर कोई पदाधिकारी अगर दिन भर वहाँ गुजार के दिखा दे या बैठ के दिखा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊँगा। सिर्फ लूटा गया है, खसोटा गया है, इसकी जाँच होनी चाहिए और एक बढ़िया स्तर से जिसमें इंसान बैठ सके। इंसानियत के खिलाफ है, इंसान बैठ सके और उसको आमंत्रित करना चाहिए। आज हमारे लोग भटक रहे हैं, बहुत पीड़ाजनक बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हर मंच पे मैं इसको बोला हूँ और इसकी जांच होना चाहिए और इसका तत्काल निष्पादन करना चाहिए, लोगों को वहाँ तुरंत स्थापित करना चाहिए। देखिए, अगर हजारीबाग में हम लोग अच्छे से उन लोगों को अगर मान सम्मान के साथ बैठा दें तो कोई लोग सड़क पे बैठेंगे नहीं। मैं बार बार आग्रह भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इसके इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। ये भी एक हास्यास्पद है, दुखद है और इसे होना चाहिए। मैं बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद इसको लेके सड़क पे उतरेंगे और इसका जो भी होगा हल निकाल के ही रहेंगे। एक तरफ आप जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथे ले रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं लेंगे? अगर हम गलत है, क्या गलत करना गुनाह है? अगर हम अच्छा काम किए हैं तो अच्छा होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम किया तो उसका वाहवाही भी होना चाहिए और कोई गलत किया तो उसको गलत होना चाहिए। किस जनप्रतिनिधि के कारण ये हुआ है उसको चुनना चाहिए, किस पदाधिकारी के लिए हुआ है वो भी चुनना चाहिए। जो भी इसमें दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां जमुड़िया के न्यू केंदा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक ईसीएल केंदा क्षेत्र के अंतर्गत न्यू केंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में काला जहरीला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं की चपेट में आ गया और स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ झेलने लगे। स्थानीय निवासियों के अनुसार खदान से निकलने वाला धुआं अक्सर देखा जाता है, लेकिन बारिश के बीच अचानक धुआं कई गुना तेजी से निकलने लगा। मंडलपाड़ा निवासी अमर वर्णमाल ने बताया कि ओसीपी से फैल रही जहरीली मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने पूरे इलाके को घेर लिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ईसीएल प्रबंधन तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था कर ले, वरना वह किसी बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होंगे। চলে সিওর মাইন্স আছে এখানে। যখনই জল পড়ে না তখন এটা আগুন ফেস গোটাটাই আগুন জ্বলে আছে এখানে। আগুনটা জ্বলে এত গ্যাস বেরোয়, মিথেন গ্যাস বলো, কার্বন মনোঅক্সাইড, এটা আমাদের জন্য খুব খারাপ বলা যায়। আজকে হঠাৎ সবসময় তো হতো, আজকে কত বছর থেকে এরকম চলে আসছে, কিন্তু আজকে এত জল দিচ্ছে, এত জল, তারপরে জল দেওয়ার ফলে তোমার এত গ্যাস বেরোচ্ছে আর ওখানে একটা ফাটল মতন হয়ে গেছে, ল্যান্ডস্লাইড মতন হয়ে গেছে, ভূস্খলন যেটা বলে। আশেপাশে অনেকগুলো পাড়া আছে, বাউরি পাড়া আছে, মন্ডল পাড়া আছে, মাঝি পাড়া আছে, গোটাটাই আছে এখানে। এরকম ঘটনা ঘটে একদম সুসংখ্যা আছে। মানে এই যে আগুন লেগে আছে গোটাটা সারলাঙ্গা, আমরা যত সারলাঙ্গাবাসী আছি সব মানে ভয়ে আছি কখনো এখানে ধসান হতে পারে। ইসিএল ম্যানেজমেন্টকে আমরা এটাই বলতে চাই, তাড়াতাড়ি রিহ্যাবটা করুন। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।